हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एम एस स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एडिटोरियल करंट अफेयर आपको करवा रहे हैं, जो कि आपकी बीपीएससी 71वीं बीपीएससी 3 और 4 ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इसको लगा सकते हैं। इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का एमसीक्यू करवाया जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन 2 सेट हम लेकर कवर करते हैं। टोटल 100 प्रश्नों की संख्या होती है, 50-50 सेट होता है। तो आज भी हम करवाएंगे वो 15 और सेट नंबर 16 करवाएंगे। तो चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहा गया, इसका पहल मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना। दूसरे में कहा गया, इन केंद्रों को मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJK के मॉडल पर आधारित है। इस बड़ी परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है। कौन सा कथन आपका सही है? केवल एक तो सही है, केवल 2-3 सही है, केवल 1-3 सही है, या फिर तीनों सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा और तीसरा सही है। राइट आंसर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने की प्रथा संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? कहा गया, 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। दूसरे में कहा गया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। इसे में कहा गया, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटों की जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों की इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट छोड़कर। चौथे में कहा गया, आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा को सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण प्रभाव सुनिश्चित करके अनुपातिक रूप में लाभ मिलते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है? कहा गया तो तीसरा में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें उम्मीदवार को सभी सीटों को इस्तीफा देना होगा, केवल एक सीट छोड़ के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे हम कहते हैं PMBY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई। मातृ लाभ का महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5000 की राशि 3 किस्तें में दी जाती है। दूसरे बच्चे के लिए यदि यह लड़की है तो जन्म के बाद में किस्त में 6000 राशि प्रदान की। केवल 1-3, केवल 2-4, केवल 1-3-4, 1-4। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? तो डी हो जाएगा, चारों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, केसलट सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में किससे है? क्वेश्चन नंबर 4 तो हो जाएगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में आंशिक मलबे के घनत्व की वृद्धि से जिसे टकराव की संभावना बढ़ सके। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो टेस्ट का उपयोग किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है? मलेरिया, क्षय रोग, टीबी कहते हैं, हैजा, डेंगू। क्वेश्चन नंबर 5 बी होगा, क्षय रोग मतलब टीबी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई? चेन्नई, बेंगलोर, कन्नूर, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6 सी हो जाएगा, कन्नूर में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, रतन टाटा को पद्म विभूषण में कब सम्मानित किया गया? 2000, 2008, 2021, 2024। क्वेश्चन नंबर 7 2008 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन 1 में WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है। कारण कहा गया, ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। कौन सा गलत है? केवल 1, केवल 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से कोई गलत नहीं, मतलब दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, विश्व मौसम संगठन, जिसे कहते हैं WMO के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा? पाकिस्तान, कतर, बांग्लादेश, ईरान। बी हो जाएगा आपका, कतर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान बिक्री राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं विनिर्माण संसाधन संबंधित। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। पहले में कहा गया, इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। दूसरे में कहा गया, इसका उद्देश्य उन्नत जैव विविधता के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना। तीसरे में कहा गया, इसका गठन ANAB-CLB के राजनीतिक विलय के माध्यम से किया गया। केवल 1-2, केवल 2-3, 1-2-3, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से कोई आपका असत्य नहीं है। असत्य पूछा गया मतलब ये जो तीनों बातें कही जा रही है सही है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में 11 में कहा गया, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा रूल ऑफ द इंडेक्स 24 संबंधित कथनों पर विचार किया। इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क को मिला है। भारत 142 से 79वें स्थान पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों का 8वां संकेत पर रैंक करता है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल 1-2, केवल 2-3, 1-2-3, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11
तीनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक 24 के अनुसार अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सूडान में। ये हो जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NSMS को पुनः जीवित और पुनः शुरू करने की योजना की? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO के शासन अध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 24 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कजान, संघाई, इस्लामाबाद। डी हो जाएगा इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया मालाबार एक चतुर्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15 तो ब्राज़ील शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा WTA से 24 का मेजबानी किस देश ने की है? भारत, दक्षिणी कोरिया, सऊदी अरब, ईरान। ए हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया? मुजफ्फरपुर, नागपुर, ग्वालियर, कानपुर। सी हो जाएगा ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राजमाता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। डी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडारण में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया? जर्मनी, अमेरिका, भारत, रूस। सी हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का किस नदी पर बनाया जाएगा? गोदावरी, गंगा, कावेरी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 20 गंगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा GitHub की रिपोर्ट संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह 12 जेनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा, पहले स्थान पर अमेरिका है। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई असत्य नहीं है, दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। ए हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया नेपाल तिब्बत सीमा पे माउट की ओयू शिखर पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हिया कुमारी, गोल्डी प्रसाद, शीतल राज, श्वेता सिंह। शीतल राज। 24 में कहा गया आवासन एवं शहरी मंत्रालय की सुरक्षा को नवाचार हेतु देश भर में टॉप 15 शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? 7वां, 9वां, 11वां, 13वां। 9वां। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनेगा? बारामूला में, श्रीनगर में, लेह में, ओली में। सी हो जाएगा लेह में। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्ट के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, जबलपुर, पटना, जयपुर। जबलपुर। क्वेश्चन 28 में कहा गया जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया? तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तेलंगाना। क्वेश्चन 29 में कहा गया भारत में सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जालंधर, नई दिल्ली, पुणे, आगरा। सी हो जाएगा पुणे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार और निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? बिहार, मेघालय, केरल, उड़ीसा। डी हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन 31 में कहा गया मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? मार्सेला गुएरा, क्लाउडेरिया शिनबाम, लियोयानो मेलो, अनाइस मिरियम। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका? तो हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। क्वेश्चन नंबर 32 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिससे 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? रोजर फेडरर, आंद्रे अगासी, जिम्मी कार्नोस, राफेल नडाल। 32 तो राफेल नडाल। डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया चागोस द्वीप समूह को संयुक्त यूके द्वारा किस देश के सौंप दिया गया है? सौंप दी गई है मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, माली। 33 मॉरिशस।
क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया किस वैज्ञानिक को अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार 24 नहीं दिया गया है? डेरन एसमोगलू, निहाल हिंडाल्को, साइमन जॉन्स, जे.एम. रॉबिन्सन। 34 निहाल हिंडाल्को। क्वेश्चन नंबर 35 हाल में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले से बचे लोगों से है? हिबाकुसा, बेनरोट, ड्यूमरर, ब्रैट। 35 हिबाकुसा। क्वेश्चन नंबर 36 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के संबंधित कथनों पर विचार करना। इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में हुआ है। सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति था। 26 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा। सत्य कथन का चयन करना 1, 2, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका सत्य है? तो तीनों आपका गलत है। 38 में कहा गया 18 वर्ष की उम्र में दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? मालवे पूर्णा, नीमारिंजी, काम्याकृति कैन, कैरी लैब। 37 नीमारिंजी। 38 में कहा गया हाल में किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इंडोनेस्टिक BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया? चिली, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, म्यांमार। 38 ब्राज़ील। 39 में कहा गया देश का पहला आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाला सांसद कौन बन गया? चिराग पासवान, तेजस्वी सूर्या, अन्नामलाई, राघव चड्ढा। क्वेश्चन नंबर 40 तेजस्वी सूर्या। 40 में कहा गया प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचांक जारी किया गया जिसमें किस देश का प्रथम स्थान प्राप्त है? लक्समबर्ग, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन। लक्समबर्ग। क्वेश्चन 41 में कहा गया एशिया विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन सा देश बना है? लेबान, ईरान, इजराइल, इराक। सी हो जाएगा इजराइल। 42 में कहा गया कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट आर्थिक सर्वश्रेष्ठता सूचांक 24 में संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें भारत 84वें स्थान पर है। इस सूचांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन सिद्धांत का प्रयोग किया गया। कौन सा असत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई असत्य नहीं, दोनों आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया सशस्त्र बल शिक्षा सेवा DGNFMA में पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। माधुरी कटिनेगर को, आरती सरीन को, जोया मिर्जा को, राखी सिंह को। 44 आरती सरीन को। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय राजदूत की नियुक्ति के संबंधित कथनों पर विचार करें। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्ता को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कहा गया उत्तरी आंतरिक संधि संगठन नाटो के संबंधित कथनों पर विचार करें। मार्क रूटे ने नाटो का महासचिव बनाया गया। मार्क रूटे को। नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य स्वीडन है। असत्य कथन का चयन करना केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये दोनों जो है आपका सही है। असत्य पूछा गया है। 47 में कहा गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी, महबूबा मुफ्ती। उमर अब्दुल्ला। 48 में कहा गया राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा गुप्ता, विजय किशोर हराटर, आरती सरीन, रानी शाह। 48 विजय किशोर हराटर। 59 में कहा गया ISF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 25 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, भारत। 49 भारत। 50 में कहा गया अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये आपका सेट नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब सेट नंबर हम 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप लोग से इंतजार है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा कि आपका करंट अफेयर जो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण से संबंधित है। OpenAI गुप्त परियोजना से संबंधित है। साइबर क्राइम के रोकने से संबंधित, गृह मंत्रालय की योजना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 बी हो जाएगा OpenAI गुप्त परियोजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हाल में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग की हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए? असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 2 त्रिपुरा।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने नए झंडे और लोगों को संबंधित निम्नलिखित पर विचार करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज प्रतीक का चिन्ह अनावरण किया। इस ध्वज में अशोक चक्र सर्वोच्च न्यायालय के भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक में अंकित है। अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सेमीकॉन इंडिया 24 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे, नोएडा, हैदराबाद, रायपुर। बी हो जाएगा नोएडा। क्वेश्चन नंबर 5 द ऑर्डर ऑफ एलिसेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, मॉरिशस, मालदीव। बी हो जाएगा गुयाना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह को ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सुनहरी मछली, चमकीली मछली, रंगीनी मछली, श्वेत मछली। क्वेश्चन नंबर 6 रंगीन मछली। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर शीर्ष पे है? पटना, इंदौर, पुणे, सूरत। डी हो जाएगा सूरत। 8 में कहा गया कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कनेक्टर बंदरगाह हो गया? कांडला बंदरगाह, वधावन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह। वधावन बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया हाल में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? विस्तारा एयर इंडिया को, इंडिगो को, साइट सेट को, गो एयर को। क्वेश्चन नंबर 9 विस्तारा एयर इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया DRDO को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि-4 मिसाइल का संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह परमाणु क्षमता लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4000 किमी है। प्रक्षेपण वजन का अपलोड जो है 17,000 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम है। असत्य कथन का चयन करना है केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 तो देखिए ये जो सारी बातें तीनों बातें कही गई सही है, असत्य पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी और तैयारी का आकलन करने के लिए राजस्थान ने किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। सी हो जाएगा अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अल नज़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न है? कतर, ओमान, सऊदी अरब, UAE। बी हो जाएगा ओमान। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? इन्फोसिस, TCS, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन 14 में कहा गया भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, पुणे, गाजियाबाद, हैदराबाद। ए हो जाएगा लखनऊ। 15 में कहा गया सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए? लाओस, फिजी, ब्रुनेई, मोरक्को। ब्रुनेई। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंधित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान हुई। 100वां पूर्ण देश पराग्वे बना। 101वां पूर्ण देश नेपाल बना। कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 3, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है हाल में किस अफ्रीकी देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है? नाइजीरिया, बोत्सवाना, अल्जीरिया, कांगो गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 17 बी हो जाएगा बोत्सवाना। टाइम मैगनीज विश्व के सबसे अच्छे कंपनी 24 में सूची में किस शीर्ष स्थान पे? एप्पल, अरामको, माइक्रोसॉफ्ट, SCL टेक। क्वेश्चन नंबर 18 एप्पल। क्वेश्चन नंबर 19 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 2 सितंबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 19 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 20 अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? मेरियो लेउकस को, धनराज पिल्ले को, सिडनी करावस को, मोहम्मद तैयब इकराम को। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजन 2028 किस शहर में किया गया? लंदन, लॉस एंजलिस, मुखनिज, ओटावा। लॉस एंजलिस। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया भारत ने किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा नाइट यार्ड सारीस के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया? यशराज, प्रशांति राम, सोनू आनंद, राजू संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 22 प्रशांति राम। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया शहरी शासन सूचकांक 24 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त है? केरल, महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश। केरल।
क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य ने नीलगाय और जंगली को आतंक के निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला लिया? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना करने के लिए समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? बोत्सवाना, थाईलैंड, तंजानिया, जिम्बाब्वे। डी हो जाएगा जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया, हाल में किस देश के पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हो गए? ईरान, लेबान, सीरिया, इराक। 26 लेबान। 27 में कहा गया, भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किस शहरों में नहीं की जाएगी? हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। हैदराबाद में नहीं की जाएगी, पुणे में की जाएगी, कोलकाता में और दिल्ली में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ? मिसौरी, न्यूयॉर्क, डेलावेयर, शिकागो। क्वेश्चन 28 डेलावेयर। क्वेश्चन 29 में कहा, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बना है? चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बी हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रयान 4 के संबंध कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सकल लैंडिंग तथा ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेने का वापस पृथ्वी पर लौटना है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च के लिए 2 पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 के मिशन के लिए 2100 करोड़ रुपए का राशि। कौन सा सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था को एशियाई संगठन की 16वीं सभा मेजबान और 2024-27 तक ASO की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, मधुमिता बासु, SS दुबे। क्वेश्चन नंबर 31 गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, बायो राइट्स योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 में 25-26 के दौरान इस योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, अनुसंधान तेजी को लाना तथा उत्पादन विकास को बढ़ावा देना। यह 2030 तक भारत के 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत में 10,000 के विजन पर आधारित है। कौन सा असत्य है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कोई सही गलत नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 में कहा गया, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 24 से संबंधित कथनों पर विचार करें। भारत में सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल हैं। इस सूचकांक का मूल्य क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया, कौन सा आपका सत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। 34 में कहा गया, हाल में ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी को दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, सिडनी यूनिवर्सिटी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी, कैनबेरा यूनिवर्सिटी। 34 मेलबर्न यूनिवर्सिटी। आगे है 35, तेजस लड़ाकू का उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह, अश्विनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, गुंजन सक्सेना। मोहना सिंह। 36 में कहा गया, केंद्र सरकार ने पतन पोल परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सर्वजीत सिंह, स्विपरन कोशाले। 36 मनु भाकर। क्वेश्चन 37, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को रिपोर्ट को मंजूरी दी? राजीव गाबा, अमिताभ कांत, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। डी हो जाएगा रामनाथ कोविंद। 38 में कहा गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बिहार के पटना में, असम के सिलचर में, उत्तराखंड के चमोली में, छत्तीसगढ़ के बमतेरा में। डी हो जाएगा। 39 में कहा गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए नई योजना CM साथी योजना की शुरुआत की? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। सी हो जाएगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पे ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? नागपुर, पुणे, मंगलौर, इंदौर। ये होगा नागपुर। 41 में कहा है, केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
42 में कहा गया हाल में चर्चा में रहा मणिकीरिया समुदाय का संबंध कथनों पर विचार करें। मणिकीरिया समुदाय ओडिशा के वन पे निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय है। देश की सूची में पीवीटीजी समुदाय में सर्वाधिक संख्या ओडिशा में 13 है। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजाति समूह को पीवीजीटी के रूप में वर्गीकृत किया है। कौन सा आपका सत्य है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कहा गया है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के देश में जीडीपी में कितने राज्य का योगदान सर्वाधिक 13.3 रहा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार। बी हो जाएगा महाराष्ट्र। स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी सोवेक्स करना है? एस्किमो फोर्ड मिशन, ऑटोमेक्स मिशन, पोरोलारिस डॉन मिशन, वेपी कोलंबो। 44 सी हो जाएगा पोलारिस डॉन।